दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मनी टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं भारतीय डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। अगर आपका अकाउंट है उसमें या अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो वो सारे नियम आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा गुणा गणित और वो सारे नियम, कागजी नियम, हर प्रकार के नियम, आपको हम महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल मनी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है या उसके ऊपर है तो इस स्कीम में आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश 15 सालों तक करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। लंबे समय तक चलने वाली इस स्कीम में 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने के कारण लंबे समय तक आप इस स्कीम के ज़रिए बेटी के लिए अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का एक नियम ऐसा है जो आपको हर हाल में समझ लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम, ठीक है। मान लीजिए आप इस स्कीम में बेटी के नाम से निवेश शुरू करते हैं और करीब 5-6 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लगता है कि अब आगे इसमें आप निवेश करने में असमर्थ हैं और नहीं कर सकते। ऐसे में जाहिर है कि आप 5-6 साल तक जमा किए गए अमाउंट को विड्रॉल करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको आंशिक निकासी की जा सकती है। वो भी आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो जाए तभी भी आपका इसका फुल पेमेंट आपको मिल सकता है। बाकी प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम इस स्कीम में बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम बता देंगे कि आंशिक निकासी के नियम क्या क्या हैं, ठीक। तो देखिए, आंशिक निकासी बेटी के 10वीं कक्षा के बाद या उसके 18 साल की उम्र होने के बाद खाते से निकासी की सुविधा मिल जाती है। ऐसे में आप पिछले वित्तीय वर्ष का बैलेंस का 50% आप निकाल सकते हैं। पैसा एक मुश्त या फिर किस्तों में मिल सकता है। पैसा एक मुश्त या फिर किस्तों में मिलेगा। 1 साल में एक ही बार पैसा मिलेगा और अधिकतम 5 साल तक किस्त में आप इसका पैसा ले सकते हैं। अगर आप बेटी की हायर स्टडीज़ के लिए रकम की निकासी कर रहे हैं तो आपको हायर स्टडीज़ के लिए प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक। इन स्थितियों में प्री मैच्योर क्लोज़र है, ठीक है। अगर आपकी लड़की की मृत्यु उसकी स्कीम के मैच्योर होने के पहले हो जाती है तो उसके माता पिता इस योजना में निवेश किया गया पैसा को ब्याज के साथ आपको मिल जाएगा। हालांकि इसकी लड़की की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। प्री मैच्योर क्लोज़र के ये 4 नियम आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें से पहला नियम लड़की की मृत्यु का है और दूसरा नियम, जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, अगर उससे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह दिखा कर आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इससे ये सुविधा 5 साल बाद आपको मिलती है। जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है उसके माता पिता या कानूनी अभिभावकों की मौत अकाउंट क्लोजर होने के पहले ही हो जाती है तो अकाउंट के बीच में ही बंद आपका किया जा सकता है। और भारत की नागरिकता अगर आप छोड़ना चाहते हैं या भारत की नागरिकता अगर आप छोड़ दिए हैं तो किसी दूसरे देश में अगर आप चले गए हैं तो इस केस में भी आपका प्री मैच्योर क्लोज़र हो सकता है। तो ये रहे हमारे 4 नियम जिसमें प्री मैच्योर क्लोज़र हो सकता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण नियम जो शायद आप लोगों को नहीं पता है वो हमने आज आपको बताने का प्रयास किया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।